हमारा ज़िला पूरी तरह से खेती पे निर्भर करता है। यहाँ न कोई बड़ा कारखाना है, न बड़ा और कोई बिजनेस है, न यहाँ खनिज पदार्थ है, और पूरा का पूरा खेती पे निर्भर करता है। और खेती के अंदर भी जिस तरह से ट्यूबवेल लगे हैं, जिस तरह से पानी की आवक बढ़ रही है लगातार, और बरसात भी ठीक हो रही है, किसान ने ज़्यादातर पीआर जो जोना जिसको बोलते हैं, पीआर धान है, पीआर चावल है, उसकी बुआई की है। और किसान के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर ये एक तो टाइम कम लेता है और पानी कम लेता है, इसलिए इसको खेती जो है वो उत्तम खेती है। अब सवाल ये है कि इसकी खरीद सरकारी तौर पे हो तो हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले के किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए हमने 2-3 बार पहले भी कोशिश की थी और 2017 के अंदर भी इस बारे के अंदर हमारी खरीद भी नाम लिहाज की शुरू की थी, पर अब दोबारा उसके बाद वो फिर बंद कर दी। तो पूरे किसान इस बात पे हैं कि खरीद जो है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और एक सिर्फ धान की भी नहीं, बाकी फसलों की भी खरीद होनी चाहिए। ये जो धान है पीआर, ये तो 15 दिन के बाद मंडी में आ जाएगा, इसलिए ये हम जो पूरे इकट्ठे हुए हैं, टीबी के हैं, हनुमानगढ़ के हैं, और पीलीबंगा के हैं, और आपके संगरिया के हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये बैठ के हमने ये फैसला किया है कि इसकी एक लंबी लड़ाई, हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और हर हालत के अंदर सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी फसल की खरीद की जावे। इस सवाल पर हम सारे इकट्ठे हुए हैं, और ये अब की बार लड़ाई कितना ही हमें नुकसान हो, कितना ही किसान के लिए समस्याएं पैदा हों, हम खरीद करवा करके रहेंगे। इसके बारे में हम जो पहली बार हमने कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है, और बार बार ये मांग की है, अधिकारियों से भी मांग की है, हमने सरकार के पास भी हमारे समाचार पहुंचाया, पर सरकार कतई तौर पे ये नहीं, उल्टा एक और है कि देश के नहीं बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हुए बीटी रणदी में, उन्होंने एक बात कही है कि सरकार जो भी नई चीज़ लेके आती है वो जनता की मौत होती है। अभी ये सुगुफा उन्होंने छोड़ा कि हम गिरदावरी, ताकि हमारा पीछा छूट जाए और किसान गिरदावरी करे और उसी के जिम्मे सारा आ जाए, हम बिल्कुल पाक साफ हो जाएं। हम कह रहे हैं कि किसी भी तौर पर जो आपकी मशीनरी है उसको दुरुस्त करो और सरकार जो है खरीद करे। इसके लिए पहला कार्यक्रम अभी हमने तय किया कि 8 तारीख सोमवार को पूरे ज़िले के किसान हमारे साथ मजदूर होंगे, व्यापारी भी, जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो इसकी मिलिंग करते हैं धान की, वो भी हमारे साथ हैं, सारे लोग साथ हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल है किसान का, और किसान पर हम सारे मतभेद भूल करके तमाम लोग इकट्ठे हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी हम इस मंच से जो है हम उनको निमंत्रण देते हैं कि राजनीतिक पार्टी का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता के सवालों को उठाना, उनके हकों के लिए लड़ना। तो आपने भी राजनीतिक पार्टियां बना रखी हैं, तमाम जो है आए और जो इलाके का किसान है उसकी फसल की जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद शुरू करवाए। इसी सवाल को लेकर इकट्ठे हुए हैं, और आज हमारा मुद्दा सिर्फ जो है फसलों की खरीद का है और दूसरा मुद्दा नहीं है। हालांकि किसान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बड़ी अनदेखी हो रही है, पर हम उनमें से आज इसी सवाल के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसी सवाल के लिए हम लड़ाई जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे तमाम साथी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सारे अपनी अपनी बात कहेंगे। मेरा यही कहना है कि इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, और 8 तारीख को तमाम ज़िले के किसान, व्यापारी और मजदूर, CI2 के हमारे 2 साथी शेर सिंह आत्मा सिंह जी अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं जिले के आए हुए हैं, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है कि हम इस सवाल पर किसानों के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी ताकत किसानों के साथ लगाएंगे। इसमें मंडियों के अंदर जो धार्मिक जाति के लोग हैं, मंडियों के अंदर काम करते हैं, अनाज मंडी में काम करने वाले तमाम मजदूर हमारे इसके साथ हैं, तमाम व्यापारी साथ हैं, और एक मजबूत लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई हम यहाँ लड़ेंगे। और हनुमानगढ़ जिला जो है वो संघर्षों की धरती रहा है, इस बार बार सरकारों को झुकाया है, चाहे कितनी मगरूर सरकार थी, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। किसानों के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप लोगों के सामने मुखबिर हम हुए हैं, तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो MSP को लेकर। अगर हम धान की बात करें तो हमारे पंजाब और हरियाणा में, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ धान MSP पर खरीदी जाती है, बाजरा MSP पर खरीदा जाता है, लेकिन राजस्थान के साथ सुतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हर साल हमारी तरफ से मांग रहती है कि धान, मूंग, बाजरा, नरमा हमारा जो है MSP पर खरीदा जाए। उसी को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी कि आने वाले दिनों में जो 8 सितंबर है उस दिन एक बड़ा प्रदर्शन
हम लोगों द्वारा मूंग की खरीद को लेकर, धान की खरीद को लेकर, बाजरा की खरीद को लेकर किया जाएगा। सरकार द्वारा कुछ मूंग थोड़ा बहुत खरीदा जाता है। पीछे एक भास्कर की एक बड़ी न्यूज़ छपी थी, मैं धन्यवाद भी करता हूं भास्कर का, जिसमें एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई कि एक ज़िले के अंदर कैसे मूंग बेचा गया, जितनी उपज थी उससे कई गुना ज़्यादा। तो ये आप लोगों के माध्यम से ही हमें खबरें ऐसी आ रही है, ये हालात देश के हो रहे हैं कि मूंग अगर 100 क्विंटल है तो उस शहर में, ज़िले में या मंडी में 200 क्विंटल कैसे बिक गया। यानी किसान से 6,000 लेके वो 85-8600 रुपये प्रति क्विंटल कौन बेच गया? किसान ने तो बेचा नहीं, किसान ने तो बेचारे में मंडी में आकर बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि उसकी मजबूरी बनी। हमारे यहाँ मूंग की खरीद होती है, वो होती है नवंबर में, 1 नवंबर से शुरू करते हैं और शुरू करते करते 15 नवंबर हो जाती है। हमारी मांग है कि मूंग की खरीद 15 सितंबर से की जाए, धान की खरीद 15 सितंबर से की जाए, बाजरे की खरीद वर्तमान सरकार के चुनावी वायदे अनुसार उनको करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावी वायदा किया था। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो यहाँ मांग है, वैसे किसानों की मांग है जो चल रही है पूरे देश में C2 + 50%, लेकिन हम कह रहे हैं जो वायदा सरकार कर रही है, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, कम से कम उस पे तो हमारी फसल बिकनी चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में एक हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है कई सालों से। तो इसके लिए किसान को जागना होगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसान संगठनों को, व्यापारी संगठनों को, जो सामाजिक संगठन है वो, राजनीतिक संगठनों को, सभी को कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर 8 तारीख को 11 बजे कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पहुँचें, क्योंकि हमारे ज़िले में चाहे व्यापार की बात करें, चाहे कोई और छोटे मोटे धंधों की बात करें, सभी खेती से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी खेती फेल हो जाएगी तो ये कृषि जो हमारे जो यहाँ धंधे हैं, व्यापार है, ये कैसे चलेगा? तो पुनः सभी इलाका वासियों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखो, ये हमने 8 तारीख तय की है। सभी ने हमारे आज बीच में टिब्बी से पहुंचे हुए हैं, संगरिया से पहुंचे हुए हैं, हनुमानगढ़ के हैं, पीलीबंगा से साथी पहुंचे हुए हैं, गोलूवाड़ा से पहुंचे हुए हैं। 8 तारीख को बड़ा प्रदर्शन रखेंगे और वहीं बैठकर फैसला लिया जाएगा। हमें आगे जवाब क्या मिलता है उसको भी देखा जाएगा और वहीं फैसला किया जाएगा अनिश्चितकालीन चलाना है या नहीं चलाना। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।